हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में भाषाई वर्ग के बारे में पढ़ चुके थे। आज आपको धार्मिक संरचना व प्रजातीय संगठन के बारे में बताया जाएगा। धार्मिक संरचना भारतीय जनजीवन और जनसंख्या की प्रमुख विशेषता धार्मिक संरचना का होना है। इस धार्मिक संरचना का समाज के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव दिखाई देता है। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है, अर्थात हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म व सिख धर्म। ये धर्म इसी भूमि पर विकसित और पल्लवित होकर विश्व के विभिन्न देशों में फैले हैं। आज भी भारत में सबसे प्रमुख धर्म हिंदू है, जिसका जन्म वैदिक काल से पूर्व माना जाता है। इसी आधार पर भारत को हिंदुस्तान का नाम भी दिया जाता है। भारत में जनसंख्या के धार्मिक संगठन में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। सन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ और इसका प्रभाव यहाँ की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर भी पड़ा। विभाजन से पहले इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुल जनसंख्या का 66.5% हिंदू एवं 23.7% मुस्लिम जनसंख्या थी। विभाजन के बाद यह अनुपात क्रमशः 84.1 व 9.8 रह गया। सन 1951 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि इस वर्ष के पश्चात हिंदू जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में घटा है और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। सन 1961 में हिंदू जनसंख्या 83.4% थी, जो सन 2001 में घटकर 80.5% रह गई, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत 10.7% से बढ़कर 13.4% पर पहुंच गया। भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 79.56% भाग हिंदू धर्मावलंबी का है। देश में हिमाचल प्रदेश 95.43% में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या तथा मिजोरम 3.55% अल्प हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सन 2011 की ही जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 14.31% मुस्लिम धर्मावलंबी हैं। इस धर्म का सर्वाधिक केंद्रण लक्षद्वीप 94.92%, जम्मू कश्मीर 66.97% तथा सबसे कम प्रतिशत मिजोरम में 1.14% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का निवास है तथा इसके बाद पश्चिम बंगाल व बिहार का स्थान आता है। प्रजातीय संगठन जिसे नृतात्वीय संगठन भी कहते हैं, भारतीय जनसंख्या में उन मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है जो प्राय ऐतिहासिक काल के पूर्व से लेकर बाद के अनेक युगों में भारत में प्रवेश करती रही है। इसी कारण वर्तमान जनसंख्या उन लोगों का समूह है जो विभिन्न प्रजाति पृष्ठभूमि के कारण विभिन्नताएं रखते हैं। वास्तव में भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थान है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइट ये दोनों प्रजातियों का मूल प्रदेश भारत था। नई खोजों के आधार पर यह निश्चित है कि मानव के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश था और बाद में यह उद्गम क्षेत्र उत्तर में तिब्बत ऑक्सस प्रदेश तक फैल गया। भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और मानवों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश रहा है। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हुई पाई जाती हैं। अनेक विद्वानों ने भारत की मानव प्रजातियों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें प्रोफेसर हेडन, D.N. मजुमदार, B.S. गुआ, हर्बर्ट ड्रिजले, F.C. हेडन मुख्य हैं। इनमें भारतीय नृतत्वशास्त्री B.S. गुआ ने सन 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वह इस प्रकार है। इनके वैज्ञानिक वर्गीकरण अर्थात B.S. गुआ के अनुसार भारत में 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। निग्रिटो प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति,
मंगोलाइड प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां व नार्डिक प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति, यह भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं, परंतु कुछ पश्चिमी विद्वानों के अनुसार यह प्रजाति अफ्रीका से भारत आकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूभाग के घने जंगलों में रहने लगी। ये लोग कद में बहुत छोटे होते हैं, इनका सिर छोटा किंतु ललाट उभरा हुआ होता है, इनके बाल सुंदर और ऊन जैसे होते हैं। ये लोग रंग में काले होते हैं, सिर की बनावट गोल एवं मध्यम होती है, चेहरा छोटा, नाक चपटी और चौड़ी होती है, होंठ मोटे और मुड़े हुए होते हैं। वर्तमान में इनकी उपस्थिति भारत में बिखरे हुए रूप में मिलती है, विशेषकर उत्तर पूर्व के अंगामी नागा और झारखंड की बाडगी जनजाति इस प्रकार की विशेषता रखती है। बुशमैन जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट बीएस गुआ के अनुसार यह भारत की मूल प्रजाति है, परंतु प्रोफेसर हटन इन लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश से आया हुआ बताते हैं। वर्तमान में इनकी उपस्थिति मध्य व दक्षिणी भारत के पहाड़ी वनों में मिलती है। इनके बाल घुंघराले, होठ मूड़े होते हैं, नाटे कद के ये लोग गहरे भूरे रंग के होते हैं। इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योग दिया है। मलयालम, मुंडा, संताल, कोल, भील इन्हीं के वंशज हैं। मंगोलाइट, इनका आगमन चीन व मंगोलिया से माना जाता है। इन्हीं क्षेत्रों से आकर ये प्रजाति लद्दाख, सिक्किम, लाहौल स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में मिलती है। इनका मुंह चपटा, गाल की हड्डियां उभरी हुई और आंखें बादाम के आकृति की होती है। इस समूह के दो उप विभाग हैं, अर्थात पूर्व मंगोलाइट व तिब्बती मंगोलाइट। भूमध्य सागरी, इस प्रजाति का भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान रहा है। पश्चिमी विद्वान इसे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र अथवा दक्षिणी पश्चिमी एशिया से भारत में आया हुआ मानते हैं। इस प्रजाति समूह के भी 3 उपसमूह हैं, अर्थात पूर्व भूमध्य सागरीय समूह, भूमध्य सागरीय प्रजाति समूह, पूर्वी भूमध्य सागरीय समूह। चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां, भारत में पश्चिम से आकर इस प्रजाति के 3 समूह अर्थात एल्पिनोइड, डीनहारिक, आर्मिनोइड के लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर बस गए। नार्डिक, यह प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई और ईसा के दूसरी शताब्दी में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में बस गई। धन्यवाद।